बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, गोस्वामी जी कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। तो क्या हम अपने भाग से मनुष्य शरीर पाए हैं? नहीं। इतना ऐसा कोई जीव ना होगा कि जियो पाप किया ही नहीं होगा। ऐसा कोई जीव नहीं होगा जो पुण्य नहीं किया होगा। भैया, किसी के पुण्य अधिक होते हैं, किसी के पाप कम होते हैं, किसी के पाप ज्यादा होते हैं, किसी के पुण्य ज्यादा होते हैं। अब बताइए, ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि हमने अपने बल पे, अपने भाग्य के बल पे हमने मनुष्य शरीर पाया है? ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा भाग्य और प्लस भगवत कृपा। एक दृष्टांत के माध्यम से समझे। ये जो दृष्टांत है, जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं मैट्रिक में, उनके माध्यम से मैं दे रहा हूं। जैसे एक मैट्रिक हाई स्कूल का विद्यार्थी था, परीक्षा में बैठा। उसके परीक्षा में प्रश्न अध्यापक ने दिए, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। और आजकल के जो पेपर बन के आते हैं तो उसमें रहता है जैसे 1 नंबर प्रश्न दिया है, फिर उसके नीचे अथवा लिख के उसी के अनुसार एक और प्रश्न दिया रहता है। ऐसा होता है ना, अथवा करके दिया रहता है, लेकिन उसमें से एक ही करना होता है। अथवा अथवा चाहे कितना भी दे दे, लेकिन इसकी एक ही करना होता है। तो परीक्षक महोदय ने छाप दिया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। पर जो परीक्षार्थी है, छात्र है, वो बहुत मेधावी है, बहुत तेज है वो सीताराम। जब उसके सामने पेपर आया तो उसने सोचा, ओ सीताराम, सब उसने जो अथवा दिया था उसको भी हल कर दिया, और जो एक करने थे उसको भी हल कर दिया, सब हल कर दिया। और जानते हैं क्या नीचे लिख रहा है? परीक्षक महोदय जिसे चाहे उसे जांच सकते हैं। अब जब परीक्षक महोदय के पास जब कॉपी पहुंची तो उन्होंने देखा कि अरे बहुत मेधावी छात्र है, बहुत तेज है पढ़ने में, एक करने थे सभी को हल कर दिया है उसने। लेकिन जब वो नीचे पढ़ा, उन्होंने तो लिखा है परीक्षक महोदय जिसे चाहे उसे जांच सकते हैं। तो उन्होंने सोचा मेधावी के साथ अहंकारी भी है। ठीक है, परीक्षक महोदय ने सभी प्रश्नों, सभी उत्तरों के अंदर एक एक बारीकी से एक एक शब्द की जांच करने शुरू कर दी। जो अथवा प्रश्न उत्तर था उसका भी, जो एक का उत्तर देना था, उन सबको बारीकी से जब जांच किया तो उन्होंने 2 में से 1 में गलती पकड़ ली। अब बताइए आप, परीक्षक महोदय चाहे तो जिस आंसर में गलती पकड़ा है उसके अनुसार नंबर देता, और नंबर देता विद्यार्थी को फेल कर देता। पर क्या किया परीक्षक महोदय ने? सोचा कि उसको दया आ गई हो सीताराम, और उसने क्या किया? पास कर दिया। ठीक उसी तरह हमारे ठाकुर जी हैं, हम सबको देखते हैं ना, जाने दो ना, मेरा नाम तो जप रहा है ना, थोड़ा पाप ही किया है तो का। हमारी किशोरी जी कैसे हैं? अवगुण को इतनी सी गिनती करती हैं। जब उनको, उनके पास जब जाता है कि किशोरी जी हमारी कॉपी जांच लीजिए, तो जब जांचती हैं तो देखती है कि मतलब समुद्र के समान इसके अवगुण हैं, पर उसको तिल के समान कर देती है। इतनी लाडली जो, इतनी दयालु हैं और ठाकुर जी कि हमारे पाप को नष्ट करके पास कर देते हैं और ये मनुष्य शरीर दे देते हैं। 84 लाख के जो चक्र होता है उसमें से प्रभु को हमारे ऊपर दया आती है, तो उस 84 के चक्र से मनुष्य शरीर को दया आती है हो, तब उस जीव को निकाल के देते, जाओ भजन करो, मेरे पास आ जाओ। भगवत प्राप्ति के लिए ये मनुष्य शरीर केवल मात्र भगवत प्राप्ति के लिए ही मिलता है। पर हम सब कैसे हैं? ये मनुष्य शरीर पाने के बाद दिख ही रहा है, सब इधर उधर विषय भोग को ढूंढने लगते हैं। किस प्रकार भूल जाते हैं? एक दृष्टांत के माध्यम से, एक अंधा था, अंधा ठहरे, अंधा बिल्कुल अंधा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पर ऐसे ही एक जगह सत्संग हो रही थी, पर शहरों में सत्संग भवन बना होता है, चारों तरफ से हाल होता है, उसी में सत्संग हो रहा था। आवाज हमारी आप लोग के सामने मतलब अच्छी साफ सुनाई दे रही है ना? जय हो।
सत्संग भवन में अंधा कथा सुनने के लिए प्रवेश कर गया। अच्छे से कथा सुना। जब कथा विराम हुई तो अंधे ने सोचा मैं भी निकलूं, जाऊं अपने घर को, अपने आश्रम को। तो अंधा जिधर जाए उधर दीवार से टकराए, जिधर जाए उधर दीवार से टकराए। अंधे ने एक युक्ति निकाली, ये जितने लोग भीड़ है निकल जाए तब मैं अकेले निकलूंगा, फिर जब भी जाए तो टकरा जाए बेचारा। तब उसने सोचा कि क्यों ना दीवार पकड़ के चलता हूं, चलते 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 कहीं ना जाके दरवाजा तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो अंधे ने दिमाग लगाई और दीवार पकड़ के चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। हुआ यूं कि 2 ही हाथ में दरवाजा आने वाला था, पर क्या हुआ सीताराम, उस बेचारे के सिर में खुजली मची हो। जिस हाथ से दीवार को पकड़ के जा रहा था उस बेचारे ने दीवार को छोड़ के सिर खुजलाना शुरू कर दिया और चलता गया। इतने में क्या हुआ, 2 ही हाथ में दरवाजा पीछे छूट गया। और एक बार दरवाजा छूटने का फल यह हुआ, फिर अंधे को पूरे भवन का चक्कर लगाना पड़ा। एक बार सिर खुजलाने के चक्कर में दोबारा पूरे भवन को चक्कर लगाना पड़ा। ठीक उसी प्रकार हम आप सब हैं उस अंधे के समान। हम सबको मनुष्य शरीर मिला है, पर जैसे ही इस शरीर में आते हैं तो हमें विषय रूपी खुजली होती है। क्या ये जो सांसारिक विषय है ना, क्योंकि भुजंग ने काटा है ना, ये जो संसार के विषय है, विष मतलब जहर के समान है, विष के समान है, पर फिर भी हमको बहुत मीठे लगते हैं। और हम इस विषय को एकत्रित करने में, भोगने के चक्कर में, सिर खुजलाने के चक्कर में, विषय भोग को प्राप्त करने के चक्कर में अपने मनुष्य शरीर को गवा देते हैं और हमारा वो दरवाजा छूट जाता है। दरवाजा मतलब मोक्ष का दरवाजा। ये मनुष्य शरीर का जन्म ही होता है साधन धाम मोक्ष करी। अभी मैं पीछे एक चौपाई में बोला हूं ना, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, यह शरीर जो है साधन करके मोक्ष की दरवाजे को पार कर जाना है। पर अंधे ने क्या किया, दरवाजा छोड़ दिया, भटकता गया। हम लोगों ने अपने विषय एकत्रित करने में, मकान दुकान बनाने के चक्कर में उस दरवाजे को, मोक्ष रूपी दरवाजे को छोड़ दिया। मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लटका है, उस ताले की चाबी जो है ना, उस ताले में और कोई चाबी नहीं बैठती है, और कोई चाबी नहीं बैठती है। ये जो मनुष्य शरीर है ना, इस चाबी से वो ताला बहुत ही आराम से खुल जाता है। ये मोक्ष की चाबी है मनुष्य की। इस शरीर के गुणगान सभी देवता जन करते हैं।